नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी पलक मुच्छल। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं 3000 जिंदगियों की रक्षक। आपको बताते हैं पलक मुच्छल के बारे में। जानी मानी सिंगर हैं, इंदौर की बेटी हैं, जिसने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। अपनी सिंगिंग का लोहा मनवाने वाली पलक ने सेवा की मिसाल कायम की है। पलक ने जरूरतमंद बच्चों का 3000वां ऑपरेशन 2 दिन पहले ही कराया है। पलक की सेवा के लिए उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। बेशुमार कई सारे सम्मान पलक को अब तक मिल चुके हैं उनके इस काम के लिए, उनके इस नेक काम के लिए। आज हमारे साथ पलक खुद जुड़ी हैं, साथ में उस बच्चे के परिजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिसे पलक ने नई जिंदगी दी है। तो पलक से शुरुआत करते हैं। पलक, आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। और वाकई में काबिले तारीफ। मैं जब सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ आपको, तो जो लेवल है वो इतना ऊंचा जाता जा रहा है कि इतनी कम उम्र में कैसे ये कमाल, कहां से ये प्रेरणा मिली? पहली बात तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक छोटी सी पहल यहाँ तक पहुँच गई है। 3000 बच्चों की सर्जरीज हो गई है। जब 7 साल की थी तब मैंने और मेरे भाई पलाश ने मिशन शुरू किया। तब बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक बच्चे के दर्द को महसूस करके जो एक छोटी सी पहल की थी उस बच्चे की सर्जरी करवाने के लिए, वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। जब भी मैं ऐसे लोगों को देखती थी जो मुझसे कम प्रिविलेज्ड होते थे, ऐसा लगता था कि काश कुछ ज़रिया मिल जाए जिसके ज़रिए मैं मदद कर पाऊँ। और तभी भगवान ने मुझे आवाज़ दे दी और उस आवाज़ के ज़रिए आज 3000 दिल धड़क रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करती हूँ कि मुझे एक ज़रिया बनाया गया है। बिल्कुल पलक, आपने कहा 3000 दिल धड़क रहे हैं आपकी उस नेक कदम की वजह से। 7 साल आप बता रही हैं, 7 साल में बच्चा थर्ड फोर्थ क्लास में होता है। इतनी छोटी उम्र में आपने ये सोचा और आप कह रही हैं भाई ने भी आपका साथ दिया। घर वालों का कितना सपोर्ट इस सब में रहा? घर वालों का, मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। जैसे कि आपने कहा, जब मैंने शुरू किया ये मिशन तब मैं 7 साल की थी। और एक 7 साल के बच्चे को अगर बोला जाए कि नहीं, तुम्हारी जो कमाई है ये खुद पर लगानी चाहिए, डोनेट नहीं करना है, तो शायद वो बच्चा कन्विंस भी हो जाए। लेकिन जब मैंने शुरुआत भी की तब मेरी मम्मा ने हमेशा से मैं जो चाहती थी वो मुझे करने दिया। मम्मा पापा दोनों का ही पूरी तरह सपोर्ट रहा। इनफैक्ट मम्मा जो बच्चे मुझसे संपर्क करते हैं उनसे मिलती है पर्सनली, हॉस्पिटल का सारा काम वही देखती हैं। सो उनके सहयोग के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बिल्कुल, एक कोई भी ऐसा काम जिसमें घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं पलक, उसको बखूबी बहुत तरीके से किया जाता है। क्या कभी घर वालों की तरफ से, क्योंकि देखिए जब आप इतना वक्त आप सिंगिंग भी कर रही हैं, ये नेक काम भी कर रही हैं, वक्त की कमी जाहिर तौर पर घर पर शायद उतना फैमिली को वक्त ना दे पाती हूँ, कभी घर की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया कि पलक बस अब थोड़ा ब्रेक लो या अब रहने दो, बहुत हो गया? कभी हुआ ऐसे? मैं जब भी एक सर्जरी करवाती हूँ, जो पूरा प्रोसेस होता है वो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत इमोशनल प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने कहा, वो बच्चे घर आते हैं, पहले मेरी मम्मा उनसे बात करती है। कई बच्चे तो एम्बुलेंस लेकर आ जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि मैं सिंगर हूँ या डॉक्टर हूँ, बस पलक जी हमारी सर्जरी करवा देंगी। और जब उस बच्चे को तड़पते हुए देखते हैं, उसके पेरेंट्स को लाचार अवस्था में देखते हैं, आई थिंक उस अवस्था को देखने के बाद कोई भी ख्वाहिश, कोई भी इच्छा कम ही महसूस होती है। जिस तरह वो बच्चे हमसे संपर्क करते हैं, जिस स्थिति में होते हैं कई बच्चे, बिकॉज ये जो बीमारी है हृदय रोग की, वो दिल में छेद बचपन से होता है, तो जब तक मुझ तक पहुंच पाते वो बीमारी ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। तो उन्हें ऐसी हालत में देखने के बाद मेरे परिवार वाले कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। और जी पलक, कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि सलमान खान ने आपकी इस नेक काम में काफ़ी मदद की है। कैसे आप उनसे कनेक्ट हुई, किस तरीके से वो हेल्प के लिए आ गया? मैं बचपन से ही प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। और जब मेरी आवाज़ मैच्योर होने लगी तो मेरे गुरुजी ने अपने पेरेंट्स से कहा कि इंदौर से मुंबई शिफ्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं सलमान सर से मिली
और उन्हें मेरे मिशन के बारे में भी पता था। उन्होंने मुझसे गाना भी सुना। मिलते ही उन्होंने अपनी फिल्म में गाने का मौका मुझे दे दिया, एक था टाइगर में। और उसके बाद से ही उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया हर कदम पर। मेरे मिशन की वेटिंग लिस्ट के 100 बच्चों की सर्जरीज भी उन्होंने करवाई है। और आज भी जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो उनकी सलाह ज़रूर लेती हूँ। जी, पलक आप कह रही थी कि लोग समझ नहीं पाते हैं, आपके घर एम्बुलेंस में चले आते हैं कि आप डॉक्टर हैं, सिंगर हैं, बाहर भी विदेशों में भी जाते हैं कॉन्सर्ट्स के लिए। तो पहचान किस से ज़्यादा मिलती है और कौन सी पहचान किस पर भारी पड़ जाती है, पलक सिंगर या पलक जो एक छोटे छोटे बच्चों की मदद कर रही है, वो प्यारी सी दीदी जो उनको आगे बढ़ने में, ज़िंदगी को हौसले के साथ जीना सिखा रही है? मुझे लगता है कि जो मेरा संगीत है और जो समाज सेवा है उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वो मेरी आइडेंटिटी का एक जुड़ा हुआ हिस्सा है। क्योंकि मेरे मिशन से ही मुझे अपने संगीत में वो ताकत, वो दिव्य शक्ति मिलती है। मुझे लगता है बहुत सारी सिंगर्स हैं जो मुझसे बेटर भी गाते होंगे, बट मुझे सबसे इतना प्यार, आशीर्वाद मिलता है क्योंकि मेरा संगीत एक मकसद के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं पहले जब मैं 3 घंटे गाती थी तब एक बच्चे की मदद हो पाती थी, मैं और पलाश। और अब जब गाने हिट होते जा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स के रेट्स बढ़ते हैं और एक ही कॉन्सर्ट से 13 से 14 बच्चों की सर्जरीज हो जाती हैं, तो संगीत और समाज सेवा दोनों जुड़कर ही मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है। बिल्कुल, इस आइडेंटिटी को अलग नहीं किया जा सकता है। संगीत, जानी मानी सिंगर आप हैं और अब तो बहुत फेमस दीदी भी आप उन छोटे बच्चों की बन गई हैं पलक। ऐसे में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कभी आपको ये लगा, क्योंकि इतनी बड़ी एज में लोग ये कमाल कर पाते हैं और ये जो आपने ये जो समाज सेवा का जो आपने काम शुरू किया है, लेकिन इतनी कम उम्र में आपने इसके ज़रिए इतना नाम किया है, कैसा लगता है? सपने जैसा ही लगता है। सबसे बड़ी बात तो इस बात की खुशी होती है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो मुझे संगीत की देन मिली है, चूँकि मेरे परिवार में कोई भी नहीं गाता था, मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो एक मकसद के लिए ही भगवान ने मुझे दी थी। और बचपन से मैं यही सोचती थी कि काश मैं दूसरों की मदद करने के सक्षम बन पाऊँ, और संगीत के ज़रिए मुझे वो मौका मिला। अब जब मैं उन बच्चों से मिलती हूँ, 3000 बच्चों का एक परिवार सा ही है, उतनी ही गुड़ियाएँ भी मेरे पास है। हर सर्जरी के बदले मैं एक डॉल भी कलेक्ट करती हूँ। जितनी दुआएं हैं मेरे आसपास, मुझे ऐसा लगता है कि ये संगीत भी मेरा अपना नहीं है, ये दूसरों का ही है। और एक निमित्त मुझे बनाया, एक माध्यम बनाया भगवान जी ने ऐसा काम करने के लिए। ये जन्म ही मुझे एक ब्लेसिंग की तरह लगता है। देखिए पलक, जो बात आप कर रही हैं ना, ये हम अक्सर देखते हैं जो बहुत उम्र दराज लोग और जो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग जो अपने तजुर्बे को शेयर करते हैं। आपने जैसे कहा कि मुझे जन्म, ये नेमत, ये ब्लेसिंग है कि मुझे इसी के लिए बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। पलक, आप जिक्र कर रही थी कि एक कॉन्सर्ट से 13 से 14 बच्चों की सर्जरी हो जाती है, इलाज हो जाता है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कंसर्ट, जो तमाम फेमस लोग हैं उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं और संख्या उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में आप अपने कॉन्सर्ट से एक नेक काम कर रही हैं और हम किसी पर कुछ, हम सिर्फ एक सवाल आपसे कि लोग पैसा कमा रहे हैं और बेतहाशा दौलत कमा रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि सिर्फ एक कंसर्ट से 13-14 लोगों का इलाज होता है, तो ऐसे में हम चाहेंगे, आप कुछ लोगों से ऐसे अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके के कामों में वो आगे आए ताकि आप जैसे लोगों को और सपोर्ट मिल सके। मैं इनफैक्ट सभी से ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे अपनी पूरी कमाई डोनेट कर देती हैं कॉन्सर्ट्स की, ये तो बहुत ही एक सेल्फलेस एक्ट है। मुझे लगता है कि ये मैं दूसरों से ज़्यादा खुद के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है किसी की मदद करके। जितने भी लोग हैं, भले वो म्यूज़िक से ना जुड़े हों, किसी भी फील्ड में हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, अगर आप किसी की मदद करते हैं, अगर आप सोसाइटी को वापस देते हैं, आई फील उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। मैं खुद महसूस करती हूँ, ये मैं बात बार बार दोहराती भी हूँ कि जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं और आपको पता होता है कि उस मुस्कान के पीछे की वजह कहीं ना कहीं आप हैं, उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती, उससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता, उससे बड़ी कमाई नहीं हो सकती। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खुशी को महसूस करें और समाज सेवा करें। पलक, आप हम सभी को
प्रेरणा दे रही हैं, ये हम सब जो बैठे हैं सुन रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आप भी एक कदम उठाने वाले हैं आपसे हम प्रेरित होकर। पलक, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, 7 साल आप बता रही थी जब आपने इस नेक काम की शुरुआत की, जो पहली सर्जरी आपकी तरफ से कराई गई थी उससे जुड़ी कुछ याद आप हमसे साझा कीजिए और कैसे शुरुआत हुई थी, आप अगर हमसे शेयर करना चाहें ताकि लोगों को भी पता चले कि इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई। सो ईयर 99 में जब कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद कारगिल सोल्जर्स को डोनेशन सब लोग दे रहे थे और मेरी मम्मा उस समय मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाती थी, तो उन्होंने कहा कि सब लोग कारगिल सोल्जर्स को कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हैं, तो मैंने मम्मा से कहा मुझे भी कुछ करना है, और उन्हें लगा कि एक छोटी बच्ची की ख्वाहिश है तो उसे रोकती नहीं हूँ। एंड वहाँ पर हम जहाँ पर रहते थे आसपास की सारी दुकानों पर जाकर मैंने दुकान वाले अंकल से कहा कि मैं आपको ए मेरे वतन के लोगों सुनाऊंगी, उसके बदले कुछ ना कुछ आप डोनेशन दीजिए कारगिल सोल्जर्स के लिए। और ऐसा करते करते मेरी उम्र 6 साल होगी उस समय, मैंने 25,000 रुपये एकत्रित कर लिए, और एक छोटी सी बच्ची के लिए वो बहुत बड़ी बात थी, उससे हौसला मिला कि शायद संगीत के ज़रिए मैं किसी की मदद कर पाऊँ। और ये जो पूरा मिशन था थोड़ा सा प्रचारित प्रसारित हुआ, तो इंदौर का ही एक बच्चा है लोकेश, उसके माता पिता हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या आप हमारी बच्चे की भी इसी तरह मदद कर सकती हैं, उसके दिल में 2 छेद हैं और हम ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। तो पलाश और मैंने राजबाड़ा पर इंदौर की एक छोटा सा मंच बनाया, जो लिटरली ट्रॉली होती है उस पर हमने गाना शुरू किया। एंड पहले ही उस छोटे से कॉन्सर्ट में 55,000 रुपये एकत्रित हो गए, जो उस बच्चे की सर्जरी की एग्जैक्ट कॉस्ट थी। फिर एक डॉक्टर देवी शेट्टी, जो बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि जब तुम इस बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं ये सर्जरी फ्री में कर दूंगा। तो जो 55,000 रुपये एकत्रित थे उसके लिए फिर हमने बोला कि अगर और कोई ज़रूरतमंद हैं तो वो आकर इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। तो पहले दिन 7 हृदय रोगी बच्चे आ गए, उनकी किस्मत से आगे शोज़ मिलते गए और ऐसे ये सिलसिला 3,000 तक पहुँच गया। पलक, ये बच्चे दोबारा लौटकर मिलने आते हैं अपनी पलक दीदी से, जो इतनी हेल्प उन बच्चों की करती हैं, एक बार जाने के बाद वापस लौटते हैं, टच में रहते हैं, बातचीत होती रहती है? लगभग सभी बच्चे टच में रहते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो अपना जन्मदिन उस दिन मनाते हैं जिस दिन उनकी सर्जरी हुई होती है, तो मुझे कॉल आते हैं कि आज पलक दीदी हमारा बर्थडे है, आज हमारा ऑपरेशन करवाया था आपने। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स पर कुछ बच्चों को मैं राखी भी बेचती हूँ, राखी के दिन मेरे जन्मदिन पर भी आते हैं। और जैसे मैंने कहा एक परिवार सा ही है। कुछ बच्चे जब सर्जरी हुई थी छोटे थे और अब वो डॉक्टर खुद बन गए हैं, कुछ पढ़ाई करके इंजीनियर्स बन गए हैं, तो बहुत खुशी होती है उनसे मिलकर। पलक, एक सवाल, आपने कहा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बन गए हैं बड़े होकर, जिनकी आपने कभी सर्जरी कराई थी जब उनको ज़रूरत थी उनकी, तो ऐसे में क्या वो बच्चे आपसे प्रेरणा लेकर आगे वो ये बात साझा करते हैं कि हाँ, हमारी कभी किसी ने मदद की थी और अब हम उस लायक हैं कि हम आगे इसी तरीके के बच्चों की ट्रीटमेंट में, उनके इलाज में मदद कर सकें, फ्री कर सकें, या अपनी तरफ से फाइनेंशियली कुछ मदद होता है ऐसा? बिल्कुल। इनफैक्ट एक बच्ची है वो जो डॉक्टर बन गई है, एक बच्चा है जो किसी और फील्ड में है। बहुत सारे बच्चों के मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि दीदी आपने हमारी मदद की थी, इसलिए हम कोशिश करते हैं जहाँ पर भी हम किसी के काम आ सके वहाँ हम मदद करें। आई थिंक एक चेन जैसी बन गई है, चेन ऑफ गुडनेस। सो हाँ, एक जैसे कि मैंने कहा एक छोटी सी पहल थी जो एक बहुत विस्तार रूप ले रही है अब। जी पलक, जिस बच्चे का 2 दिन पहले आपने इलाज कराया था, उस बच्चे के माता पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है, और मैम आपका भी हमारे इस मंच पर। और देखिए, हमारे साथ खुद पलक बैठी हुई है यहाँ पर, जिन्होंने आपके बच्चे की इलाज में मदद की। क्या कहेंगे आप उनसे? जी नमस्ते जी। मैडम का तो बहुत धन्यवाद करेंगे कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे का आज मतलब इतना अच्छा तरह से ऑपरेशन हो जाएगा। हम उसको इतने अच्छे मतलब अथी में देख सकते हैं, उनको मतलब देख रहे हैं। आज हमारा बच्चा अच्छा हो गया, स्वस्थ है, बढ़िया खा पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैडम का तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और जो यहाँ हॉस्पिटल जो है ना, ये श्री महावीर जैन हॉस्पिटल ट्रस्ट, तो ये मतलब बहुत बढ़िया सुविधा है। जो सफाई
और मतलब मैं तो डर रहा था कि जी मेरे बच्चे के से क्या होगा, ऑपरेशन कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें जो सब सपोर्ट करा इन्होंने, जो सपोर्ट दिया हमको, कि हमारा मतलब मन में डर खत्म हो गया मैडम, कि हाँ हमारा बच्चा हो सकता है, अच्छा हो जाएगा, मतलब यकीन हो गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं लगता था कि मतलब कैसे होगा, नहीं होगा, मन में बहुत तरह के सवाल उठते थे। जी। जी। आप ये कह रहे हैं आप बहुत डरे हुए थे, ये नहीं पता चल रहा था कहाँ से इंतजाम होगा, कैसे अपने बच्चे का इलाज मैं कराऊंगा। तो आप पहुंचे कैसे कैसे पलक तक? किसी ने बताया, किसी ने कोई जानकारी दी? जी जी। वो विनोद जैन करके हैं इंदौर में सर। जी जी मैम, विनोद जैन करके हैं। वो रहते हैं वो चंद्रगुप्त चौराहा के पास उनका घर है। जी, हम उन्होंने वो आपको बताया था। जी हमारे जी। जी, आपकी मिसेस भी आपके साथ हैं, बच्चे की माता। हम उनसे चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहती हैं पलक से, जिन्होंने आपके बच्चे की जान बचाई, इलाज में मदद की? हमारे साथ हैं, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें तो वो आपको सुन रहे हैं। धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं आप। देखिए पलक, ये दुआएं हैं जो आपको मिल रही हैं, और उनके भावों से, उनके शब्दों से वो बयां हो रही है कि क्या दर्जा आपका है। बच्चे की जान आपने बचाई, आपने मदद की, और वो इस बात को कह रही हैं कि पहले समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, कैसे बच्चे का इलाज होगा, लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई तो सब अपने आप होता चला गया। और कुछ आप पलक से कहना चाहते हैं? पलक, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं? मैं अभी बस उनसे मिलने ही जा रही हूँ, हॉस्पिटल की ओर ही जाने वाली हूँ, तो बहुत जल्दी आपसे आके मिलती हूँ। और लगातार मुझे डॉक्टर्स अपडेट दे रहे हैं आलोक की रिकवरी के बारे में, और बहुत खुशी है कि आलोक अब एकदम अच्छा हो गया है, पूरी हेल्दी ज़िंदगी जीने वाला है। आलोक की मम्मा बहुत नर्वस हो रही थी, जाहिर सी बात है, एक नई ज़िंदगी का सवाल होता है, लेकिन बहुत खुशी है कि अब जब मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर उसके पेरेंट्स को, उसकी मम्मा के चेहरे पे भी मुस्कान है, और बस मैं मिलने आई रही हूँ थोड़ी देर में। अंदाज़ा लगाइए पलक, आप कितनी मुस्कानों की वजह बनी हैं, आप कितनी मुस्कानों की वजह बनी हैं। और आगे हम यही चाहेंगे, यही दुआ भी, उम्मीद भी करते हैं कि ये इसी तरीके से बरकरार रहे और आपसे प्रेरणा लेकर आगे ये सिलसिला चलता रहे। पलक, आप इंदौर की बेटी हैं, इंदौर में जाकर कैसा रिस्पॉन्स लोगों का आपको मिलता है? क्या पहचान पलक की इंदौर में है? इंदौर की, जैसा कि आपने कहा, मैं बेटी हूँ, और इंदौर के जितने भी लोग हैं वो मेरे अपने हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है मेरी लाइफ में, जब भी कोई मुझे अवार्ड मिलता है, अचीवमेंट होता है, मैं सबसे पहले इंदौर वासियों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा मिशन अगर किसी और शहर में शुरू हुआ होता, पता नहीं मुझे इतना सपोर्ट, इतना सहयोग मिलता कि नहीं। जितना प्यार, जितना प्रोत्साहन मुझे इंदौर वासियों से मिला है, हमेशा मैं कर्जदार रहूँगी। जी, वैसे इंदौर की सिर्फ बेटी नहीं है, अब तो मुझे पलक लगता है कि आप बहुत लोगों की बेटी बन चुकी हैं। आप देश भर की बेटी हैं, और उन तमाम परिवारों की बेटी हैं जिनके परिवारों के चिराग को आपने बचाया है, उनकी मदद की है। पलक, जाते जाते, सिर्फ जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे। पलक, क्या जितनी आपने 3000 सर्जरी आप करा चुकी हैं, अभी और लंबी कतार में हैं, क्या आप सबसे जाकर पर्सनली मिलती हैं, पूरे परिवार से, उस बच्चे से जिसकी सर्जरी होती है? मोस्टली मैं सभी बच्चों से मिली हूँ। कई बार मैं सर्जरीज में मौजूद नहीं हो पाती हूँ, अगर उसी दिन मैं किसी और बच्चे के लिए कॉन्सर्ट कर रही होती हूँ तो, लेकिन मोस्टली मेरी मुलाकात सभी बच्चों से हुई है। जैसे कि मैंने कहा कि सर्जरी के बाद भी बच्चे जुड़े हुए रहते हैं। क्या अब हर कॉन्सर्ट का मकसद सिर्फ जहन में यही होता है कि ये कॉन्सर्ट बच्चों के लिए है सिर्फ? 7 साल की उम्र से लेकर आज तक जितने भी कॉन्सर्ट्स मैंने किए हैं, वो सारे कॉन्सर्ट्स इसी मकसद को डेडिकेटेड हैं। जी, पलक, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर। और आलोक के माता पिता जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी शुक्रिया सर बातचीत के लिए। और उम्मीद यही करते हैं जल्दी से आलोक ठीक होकर घर वापस लौटे। और हमारे इस बुलेटिन में फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे स्पेशल बुलेटिन में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।